नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि 21 जून हमारा विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और 177 नेशंस ने इसका अनुमोदन किया। अब उस योग दिवस को हम जितने भी जागरूक लोग हैं वो सब योग को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपनाते हैं अपने दैनिक जीवन में। लेकिन इसके बाद भी जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं इस योग से अपनी दूरी बनाए हुए हैं, उसको एक धार्मिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अपने धर्म के विरुद्ध मानते हैं, ऐसे तमाम तरह की नेगेटिव चीज़ें वो फैलाते हैं। जबकि सिद्धांत ये होना चाहिए कि जो भी चीज़ें जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिलें हम उसको ग्रहण करें। जैसा कि हमारा ऋग्वेद कहता भी है, आनुभद्रा क्रतवो यन्तु विशुद्धः। इसका मतलब है कि लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड एंड दिस इज द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है, अगर ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग की तरह रहना है और ह्यूमन बीइंग से ही ह्यूमैनिटी है, तो ह्यूमैनिटी को अगर आगे बढ़ाना है तो जियो और जीने दो, जैसा कि महावीर स्वामी ने कहा। और वही आनुभद्रा क्रतो यन्तु विश्वविदा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, जिनको मैं वैज्ञानिक कहता हूँ, समाज सुधारक कहता हूँ, तो हमारे ऋषियों ने जो भी परंपराएं दी उसमें किसी तरह का पेटेंट का एंगल नहीं रखा। वो मानते ही थे वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज लाइक फैमिली। वो मानते ही थे कि अतिथि देवो भव, जो भी है हमारा अतिथि वो बाहर से आया हुआ वो गेस्ट के समान है। अब ये अलग बात है, कुछ लोगों ने इस सुसंस्कृत लोगों के ऊपर अपनी घृणित मानसिकता के द्वारा, धोखेबाजी की संस्कृति के द्वारा कब्जा किया और बाकी उसका जो दुष्परिणाम हुए, नालंदा, विक्रमशिला और भारत की तमाम यूनिवर्सिटीज को डैमेज किया गया, उसमें संग्रहित किताबों के साथ जो किया गया। खैर, इसके बाद भी अगर हम आज योग को बचा पाए हैं तो इसमें कहीं न कहीं हमें अपने उन महापुरुषों के योगदान को एक कहना ये पड़ेगा कि कहीं न कहीं उनके योगदान की महत्ता को हमको स्वीकार करना तो पड़ेगा ही। स्वीकार करने के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी को बताना भी ज़रूरी है कि ये योग की परंपरा को, अगर स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो के प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन का जो एक डायस था जहाँ बनाया गया था, जिस पर भारत के लोगों को कोई उनकी पहचान नहीं थी, उस पहचान को उन्होंने वहाँ स्थापित करने का प्रयास किया। और पश्चिम देशों में सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति की महानता जो कहती है कि सत्य को पाने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, केवल एक मार्ग नहीं हो सकता है। उन्होंने एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया कि जिस प्रकार नदियाँ विभिन्न मार्गों से होकर अंतिम लक्ष्य अर्थात सर्वशक्तिमान सत्ता की प्राप्ति को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि समुद्र में गिरती हैं, समुद्र को मान लिया जाए परमपिता परमेश्वर, खुदा, गॉड, जो भी कह लो आप, तो वो सत्य को प्राप्त करने का मार्ग तमाम हो सकता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि सभी धर्म के लोग कुएं के मेढक के समान हैं, जिसमें बाहर वाला मेढक जब गिरता है कुएं में तो अंदर वाले मेढक कहते हैं कि नहीं, दुनिया तो इतनी ही बड़ी है,
तो जितने भी धर्म हैं सब कुएं के मेढक के समान है, जो ये मानते हैं कि उन्हीं का धर्म श्रेष्ठ है, जबकि हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। इसलिए मैं फिर कोट करना चाहूँगा ऋग्वेद की सोच को, ऋग्वेद के ऋषियों की परंपरा को, जो कि अनुभव आधारित, प्रकृति आधारित परंपरा थी, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की परंपरा थी, जो प्रकृति के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के साथ चलने की परंपरा थी। और आज हम 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम केवल अपनी जनरेशन की ना सोचें, हम आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोचें। इसको महात्मा गांधी भी कहते थे कि नेचर हैज़ प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। और आज का मनुष्य लालची है, आज का मनुष्य घृणित सोच वाला हो गया है। और आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उसी महान परंपरा को समझें, और पश्चिम के देश जहाँ भी एजुकेशन है वहाँ पर वो लोग स्वीकार करने लगे हैं। जहाँ भी एजुकेशन है वो इस परंपरा को स्वीकार करने लगे हैं। आप रसिया जाइए और रसिया के विभिन्न भागों में देखिए, मॉस्को वगैरह में इस्कॉन का एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि ये परंपरा सबको सम्मान देने की बात करती है। तो आज हमारा जो फोकस है, मैं बहुत थोड़ा लंबा बोल दिया, कि बाबा रामदेव का जो योगदान है योग को जन जन तक पहुंचाने का, अगर स्वामी विवेकानंद ने योग को पश्चिम में पहुंचाया तो बाबा रामदेव ने भारत के घर घर तक योग को पहुंचाया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 21 जून आ ही रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इन क्वेश्चंस को के आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और फिर मैं इसके आंसर आपको एक बार पोस्ट कर दूंगा। तो आप इसके आंसर से आप देखें कि आपका योग का नॉलेज कितना है। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं कुछ क्वेश्चन। योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाते हैं? महर्षि पतंजलि, गुरु गोरक्षनाथ जिसकी परंपरा से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, हिरण्यगर्भ और महर्षि दयानंद। ठीक है। योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? पतंजलि जी हैं, महर्षि चरक, गुरु गोरक्षनाथ, महर्षि वशिष्ठ। ये सब भारत के लुमिनरी हैं जिनकी चर्चा किताबों में नहीं होती है। 5 प्रमुख प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कुर्म, कुकर, देवदत्त, धनंजय। अब ये सारे दिए गए हैं, आप इनको देख लें और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। केवल आपको करना क्या है कि आपको अपने नॉलेज को टेस्ट करना है। क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे पास। चौथा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को भी देखें। निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? अब ये क्रिया योग के ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना। मीमांसा सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी, महर्षि गौतम। ये जो लोग हैं, अब ये इन लोगों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, महर्षि गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, ये बहुत बड़े हम लोग इनके जो फिलॉसफी है इसको हम लोग पढ़ते थे ग्रेजुएशन में। पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है? अविद्या, राग, अभिनिवेश, द्वेष। तो आपको इसके आंसर लिखने हैं कहाँ? कमेंट बॉक्स में देने हैं। हठ योग में 6 कर्मों का अभ्यास किया जाता है। अब ये देख लीजिए हठ कर्म में क्या किया जाता है। महर्षि पतंजलि प्रतिपादित अष्टांग योग के अंतर्गत अंतरंग योग के भाग हैं कौन कौन? प्रत्याहार, प्राणायाम, ये सब अष्टांग योग के हमने जब योगा कराया था तो उसमें बहुत सारे हमने बताए थे, 8 बताए थे आपको, और उसके ऑर्डर भी होते हैं, उसके फिक्स ऑर्डर भी है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा अंग अष्टांग योग का अंतरंग साधन नहीं है? इसमें कौन सा साधन नहीं है, इसको आपको देखना है, चेक करना, बताना है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ षड दर्शन के अंतर्गत आता है? आप उसको देखिए कि किसको किसको, कम से कम कुछ लोगों को इसकी जानकारी, कम से कम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब भी ये इन शब्दों से वो मुखातिब होंगे, इन शब्दों को जानेंगे। तो अगली बार जब अगला बार वीडियो देखेंगे तो इसको सर्च करेंगे, आप गूगल में सर्च करने का प्रयास करेंगे। हालांकि गूगल का भी नॉलेज शायद नहीं होगा इसमें। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की कुल संख्या क्या है? चित्त की 5 भूमियों का वर्णन किया है। चित्त की 5 भूमियों का वर्णन किसने किया? पतंजलि ने किया, व्यास ने किया, चरक ने किया, उपनिषद में से किसी ने नहीं किया?
तो ये हमारा। अब इसके अलावा इधर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस हम इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि एक साथ। अब ये देखिए हमारा यहाँ से ये क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय में समतत्व को योग कहा गया है? पहले, 7वें, दूसरे, छठे। अष्टांग योग के अंतर्गत बहिरंग योग के अंग हैं 3, 4, 8, 5। किरण संहिता 1.39 1.39 में वर्णित धौती क्रिया का कौन सा भेद हठ प्रदीपिका 2.24 के धौती क्रिया से समानता रखता है? दंड धौती, वर्ण धौती, वस्त्र धौती, वायुसाप धौती। अब देखिए धौती के प्रकार आप देख लीजिए कितनी धौती क्रिया है। निम्न में से कौन सा अंग योग सूत्र में वर्णित यम के अंतर्गत आता है? शौच, स्वाध्याय, धारणा, अपरिग्रह। क्रिया योग के अंग हैं शौच, स्वाध्याय, ठीक है। वेदांत दर्शन को नाम से जानते हैं? उत्तर मीमांसा, विज्ञानवाद, पूर्व मीमांसा, माध्यमिक, शून्यवाद। इनमें से कौन सा यम का अंग नहीं है? सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, अपरिग्रह। 5 क्लेश हैं। कौन कौन से क्लेश हैं भाई? देखिए, पतंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य में वर्णित 11 आसनों का सही क्रम जानकर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दे। अब ये आपको दिया गया, इसको कूट में मिलान करना है। जैसे IAS में क्वेश्चन आता है ना, ठीक इसी तरीके से एक पैटर्न बन गया यूपीएससी क्वेश्चंस की तरह। ठीक है, कौन सी वायु मृत्यु के बाद भी तुरंत शरीर को नहीं छोड़ती? तो इसका आंसर आपको, इसका आंसर तो नहीं मतलब इसका क्वेश्चन, कुर्म, नाग, धनंजय, कुकर। अब हम इतने ही को लेते हैं इस वीडियो में, बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको देखिए और इसको आप करने का प्रयास कीजिए और इसके आंसर मैं कमेंट बॉक्स में रख दूंगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।